इससे भी अच्छा एक वाकया है। हाँ, वो मुझे नहीं कभी भूलता। हाँ। मैं किसी फार्म हाउस पे ठहरा हुआ था, वहाँ पुलिस ने वाक़ई छापा मार दिया। मुझे अच्छा। गिरफ्तार करने में पता नहीं किस तरह हुआ। हाँ, हाँ। तो अब वो फार्म हाउस के अंदर ही एनेक्सी थी और वो एनेक्सी का पिछले दरवाजे से मैं निकला। मैं वो उसके फार्म हाउस के वो छतें, वो हुँ, क्या हुँ। कहते हैं, चारदीवारी भी वो 15-15 फुट की ऊपर की थी। अच्छा। दरख्त वो घने थे वो सारे। तो मैं जब देखा कि वो पुलिस है, काफ़ी बड़ा फार्म हाउस था, तो मैं ना वो एक दरख्त के ऊपर चढ़ गया था। हाँ। वो दरख्त भी इतना घना था, मैं ऊपर जाके सुकून से दरख्त के ऊपर ना बैठ गया, लेट गया बल्कि। अरे! तो वो आए, उन्होंने सारी नक्शी देखी, इधर-उधर देखी, फिर वो इधर-उधर वो टॉर्च मारते रहे, रात का टाइम था। वो टॉर्च मार के तो वो बेचारे चले गए। कितने मिनट तक ये रहे? आधा घंटा, घंटा या ये ज़्यादा आधा देर? घंटा रहे। आधा घंटा और अच्छा आप आधा घंटा दरख्त के मैं ऊपर हैं। दरख्त में सुकून, और सर्दियों, फुल सर्दियों का मौसम। अच्छा उसके बाद ये हुआ कि फार्म हाउस वालों को पता नहीं था कि मैं किस नाम, मेरा नाम कुछ उनको और पता था। हुँ, हुँ। वो शनाख्ती कार्ड वाला नाम पता अच्छा। था। अब अच्छा शेख साहब हम रिवील कर देते हैं, वो शनाख्ती कार्ड पे क्या नाम था आपका? नहीं, वो नहीं रिवील करना, वो वैसे दोबारा भी यूज़ करना पड़ सकता सही है। अच्छा वो शनाख्ती कार्ड है। महफ़ूज़ है। हाँ जी, वो है वो किसका वैसे? वो छोड़े ना, वो अब क्यों रिवील कराना चाहता। अच्छा खैर, ठीक है। वो नाम लेके ना मुझे अब वो पुकार रहे हैं। हाँ। वो अब मुझे ये लगे कि अब पता नहीं पुलिस चली गई है कि नहीं चली, वो उस नाम से आवाज़ें दे के पुकारे वो। फिर उन्होंने जिसने लिए मेरे बुक कराया हुआ था, वो तो उसको कॉल किया, कहता है वो इधर तो वो बंदा है ही नहीं, हाँ, हाँ। वो जा भी नहीं सकता। हुँ, इतनी ऊँची दीवार है, अगर वो छलांग लगा के छलांग किसी हाँ, गाँव-शाँव में चला गया तो वो हमें नहीं पता। हाँ, तो उस बंदे ने फिर, जिसने वो बुक कराया था, उसने कहा था, यार तुम क्या नाम, उसने कहा ये नाम लेकर, उसका नहीं ये नाम लो। हुँ, जब उसने ये नाम लिया फिर मुझे यकीन हो गया कि पुलिस चली गई हुई है। हाँ। फिर मैं जो है उसको ऊपर से आवाज़ दी कि मैं वापस आ रहा हूँ मैं। तो मैं फ़ौरी तौर पे फिर उसको लीव कर ये दिया शेख साहब था। ये प्रैक्टिस थी दरख्त के ऊपर चढ़ने वाली? नहीं, प्रैक्टिस नहीं थी, गिरफ्तार होने का डर था। वो कौन-सा दरख्त था? अच्छी खासी हाइट तो उसकी भी होगी। वो तो वो जंगल जंगलनुमा था हाँ। सारा कुछ ना, तो मतलब कि चढ़ने को मुश्किल नहीं हुई मुझे उसमें। हाँ। अच्छा शेख साहब 9 मई 9 मई को आप कहाँ थे? आप उस वक़्त भी लाहौर के सदर थे, जी, जी, मैं तो तब आप कहाँ थे? इस वक़्त सब कुछ आपके अंडर है, लाहौर में कुछ भी हो रहा है, जी, तो जी। आप कहाँ थे उस वक़्त? जी, उस वक़्त हमने कॉल दी थी लिबर्टी हुँ, हुँ। चौक में हुँ, हुँ। कि लिबर्टी चौक आप एहतजाज के लिए आएँ। खान साहब गिरफ़्तार हो गए। मैं अपना हमारा उधर भी इलेक्शन उस वक़्त ज़िमनी इलेक्शन हो हुँ, हुँ। रहे का चांस था, जो 14 मई को होने थे, जी, जी। तो जो नहीं हुए। तो मैं अपने इलेक्शन ऑफिस में बैठा हुआ था, तैयारी-शैयारी कर रहे थे, कैंपेन मीटिंग कर रहा था, तो वहाँ पे टीवी पे चला के खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया। तो फिर एज़ प्लान्ड हमने लिबर्टी की कॉल दी, लिबर्टी हमने एहतजाज रखा, तो लिबर्टी चौक में वहाँ पे जो है हमने अपना एहतजाज जो है वो शुरू किया। लेकिन उधर तो फिर कुछ लोग कह रहे थे कि चलो भाई कैंटोनमेंट बोर्ड की तरफ चलो, कैंट की तरफ चलो। जी, बिल्कुल। उधर पहले भी यही इसी तरह का एक वाक़या हुआ, जब हमारे वज़ीर आला का इलेक्शन हुआ और चौधरी शुजा साहब ने अपने 10 बंदों का एक लेटर इशू कर दिया, और फिर वो डिसीजन जो है हुँ, स्पीकर ने फौरी तौर पर बदल दिया, तो फिर वहीं पे एहतजाज हुआ। उस दिन भी बहुत सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे और वो शुजात के घर जाना चाह रहे थे। हुँ, हुँ। और मैंने उस दिन तो बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया। वो बस गाली गलौज और वो इस तरह के उतरे थे कि जिसने किया है उसके घर जाके। इसी तरह ये सेम चीज़ जो है पहले से रिपीट होना शुरू हुई थी। एक दफ़ा पहले भी हम लिबर्टी में ही करते थे, वहाँ पे भी लोग इस तरह की बातें करना शुरू हो जाते थे कि तुम लोग बुज़दिल हो, जो लोग कर रहे हैं वहाँ पे जाके एहतजाज ये होना अपनी चाहिए। लीडरशिप को कह रहे हैं बुज़दिल लोग। हमें कह रहे थे अच्छा, ये जो कि कारकुनान है। जो कारकुनान नहीं, वो कारकुनान नहीं होते, हुँ, वो शामिल किए होते हैं। हुँ, हुँ, बल्कि मैंने देखा कि वो जो लोग हैं उनको हम जानते नहीं थे, हुँ, हुँ। कि जो क्राउड को उस तरफ लेके जाना चाह रहे थे। नहीं यास्मीन राशिद थी वो तो। नहीं, डॉक्टर यास्मीन राशिद भी मना ही कर रही थी। नहीं, नहीं डॉक्टर साहिबा कह रही थी कि इस तरफ नहीं, नहीं, नहीं। बो हम कैंट की तरफ डॉक्टर जाएँगे। साहबा का डॉक्टर साहबा का इतना ज़रूर था कि हम हुँ, ब्रिज तक जाएँ, लेकिन जो हुँ, हुँ, लोग उधर कह रहे थे कि उधर जाके करना है, हुँ। जब वहाँ पे पहुँचे तो डॉक्टर साहबा बाकायदा बार-बार अनाउंस करके मना कर रही थी कि हुँ। किसी ने अंदर नहीं जाना। नहीं जब आप लेकिन रास्ता दिखा देंगे तब रास्ते पे उधर पहुँचने के बाद आप कहेंगे बस ठीक है भाई इसके नहीं, आगे वो नहीं उधर जाना। देखिए, वो ये होता तो है ना, किसी आप वहाँ पे जाके, हमारी जो पार्टी वो हुँ, एक हुँ, पुरअमन पार्टी है, हुँ, हुँ, हमने धरने दिए, पता नहीं कितने दिए, हुँ, हुँ। हमसे ज़्यादा धरने शायद ही दुनिया में
किसी पार्टी ने दिए हों, हम्म, तो हमारा ये होता कि हम कहीं भी जाते थे पुरअमन रहते थे, लेकिन वहाँ पे लोगों को अंदर आने का इनविटेशन दिया जा रहा था। हम्म। आपने भी अ, इनविटेशन दिया था? नहीं नहीं, मैंने तो खैर आपकी ऑडियो लीक हुई थी क्या, जिसमें आप सगीर वडाइच को कह रहे थे भाई कैंट आना है, नहीं कैंट। नहीं नहीं नहीं, अंदर जाने की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, जब कोर आप कैंट कमांडर हाउस के, बुलाएंगे उसे, कैंट बुलाने के बाद वो अंदर भी दाखिल हो जाएंगे। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हमने तो वो हजार ऑडियो दफा लीक है। पंजाब असम्बली में एहतजाज किए, हमने हजार दफा कौमी असम्बली के बाहर एहतजाज किए, हमने इलेक्शन कमीशन के बाद कभी भी हम हम्म। अंदर नहीं गए, कभी आप भी नहीं वो गए। ऑडियो लीक में हकीकत थी जो नहीं, सगीर वडाइच के साथ लीक ऑडियो हुई थी? लीक में वो मुझसे ये पूछ रहा था कि आप कहाँ पे हैं, हम्म, तो हमने कहा, मैंने उनको कहा कि हम कोर कमांडर हाउस के बाहर हैं, हम्म। तो उन्हें कहा जी हम उधर आ जाएं, तो मैंने कहा आ जाओ। आ जाओ। ये इतनी तो वो शेख ऑडियो लीक साहब थी। आप सदर हैं, आप अगर चाहते तो आप कहते नहीं भाई इधर नहीं आना ये। उधर जाना इसलिए भी ज़रूरी था कि जो क्राउड होता है ना, उसको रोकना भी एक आर्ट होता है। हम्म। आप क्राउड को नहीं, आप इस तरह क्राउड नहीं छोड़ दोबारा फिर सकते। और क्राउड बुला रहे हैं, तो फिर कैसे नहीं, रोकेंगे? वो क्राउड नहीं था, एक शेखुपुरा से आया था, वो कह रही शेखुपुरा में एहतजाज नहीं हो रहा, तो हम अगर आप कहें तो हम इधर आ जाए। मैंने कहा तो चलो एक आ बंदा जाओ। तो तो नहीं होगा सगीर वडाइच? नहीं, एक ही बंदा था इधर, एक ही बंदा था। और तो उस वक्त जब उसकी जो कॉल आई थी, उस वक्त तो एहतजाज आखिरी मरहले में था वो। तकरीबन कोई 6:30-7 बजे के नहीं, करीब। उससे भी ज़्यादा टाइम का था वो। ओके, रात का वक्त था। जी। अच्छा शेख साहब, अब जो है वो आग लग चुकी है, ठीक है, जना हाउस को। उससे आगे अगले दिन फिर उन्होंने कहा कि जनाब लाहौर में दफ़ा 144 का निफाज है, और लिबर्टी की कॉल फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दे दी 144 निफाज के बाद भी। तो आप पहले ही इतना बड़ा नुकसान कर चुके हैं, तो लिबर्टी अगले दिन क्या मकसद था? वो नुकसान मेरा पूरा यकीन है कि हमारे किसी जो है वर्कर ने नहीं किया। आबाद फरूक ने नहीं किया? नहीं, वो शेख हाउस साहब वो क्या जी? तो उसकी वीडियो मौजूद है क्या आबाद कुछ फरूक की। तोड़ते की मौजूद है? तोड़ते की हम्म, मौजूद है, वो गेट में दाखिल हो रहा है। नहीं, दाखिल होते वो की मौजूद है, वो लेकिन कह मेरी रहा है कि बात हम सुनो। छोड़ेंगे नहीं। नहीं, वो कह रहा उसने होगा हाथ में ये डंडा सारा पकड़ा हुआ है। मुझे नहीं, सब कुछ हुआ होगा। हम्म, मुझे ये बताएं कि किसी को जख्मी करते हुए कि किसी को मतलब कुछ तोड़ फोड़ करते हुए कि किसी के अंदर जाके कोई गाड़ी को तोड़ दे, किसी को चोरी, पीटीआई के किसी वर्कर की इस तरह की तस्वीर नहीं है। नहीं वो झंडे थे पीटीआई के। वो झंडे वो तो कोई भी पकड़ सकता है, मैं पीटीआई के वर्कर की बात कर रहा हूँ कि जो नॉन वर्कर हैं। आप बताएं कि आबाद फरूक अगर किसी ने उसने कहा है, हम्म, तो उसकी कोई ऐसी सारी वीडियो नहीं है कि अगर उसका ये जुर्म है कि वो ट्रांसपेरेंट वो उसने अंदर जाने की गलती की है, तो उसको इतनी सजा मिलनी चाहिए कि किसी के हम्म। घर जाने की तो सजा आप हो। वो वो ये फौजियों तो की नहीं है कि पतलून उसको उठा दें। 10 अगर पतलून अगर किसी ने उठाई है, तो जो पतलून की सजा है वही मिलनी चाहिए ना उसको। एक तरफ आप जना हाउस को आपने मस्मार कर दिया, दूसरी तरफ आप पतलून, बिल्कुल यानी कि आप कह रहे ये हैं कि हमने फतह परसेप्शन हासिल कर ली बिल्कुल है। ये परसेप्शन गलत है। मैं और डॉक्टर यास्मीन आशिद उन लोगों में थे जिन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि कोई बंदा अंदर ना आ जाए, हम्म, लेकिन वहाँ पे लोग खड़े हुए अंदर बुला सकते थे। क्या कोर कमांडर हाउस का दरवाज़ा टूटा है? मुझे ये बताएं। हम्म, क्राउड तो वो होता है ना कि जब आप, पहली तो बात तो यह है कि लिबर्टी से चले हैं, 5-7 किलोमीटर का सफ़र तय करके आए हैं, पुलिस रोक नहीं रही हम्म। है, पुलिस नहीं रोक रही, फिर उसके आगे वो आता है, हाजी नाका साहब ने आता कहा है, कि वो नहीं हमारे रोक नाके रही। लगे हुए थे। कोई नाका नहीं था, हम्म, कोई बंदा नहीं था उधर, ठीक है कि नहीं। हम यूजुअली आज आप अभी जाएं, आपको 2-3 नाके तो नज़र आएंगे, फिर आपका आईडी कार्ड भी चेक करेंगे, फिर अंदर जाएंगे। उस दिन क्या होगा था, कोई बंदा ही नहीं था। 10 एजेंसियाँ सबकी सब जो है वो फेल हो गई। चले छोड़ दिया जी। आज तक हम्म, एक एसएचओ को मुअत्तल नहीं किया कि ये लोग कैसे इधर आ गए, क्यों नहीं किया। हम्म। वहां पे फायर ब्रिगेड को कॉल नहीं किया गया, क्यों नहीं किया गया। आपके घर को आग लगी, आप सबसे पहले क्या करेंगे? फायर ब्रिगेड को कॉल करेंगे ना। नहीं किया गया। ये हम इसे, यानी आपको लगता है मिली भगत से हुआ जी है जी, सब कुछ? हमें लगता नहीं है हुआ ये मिली भगत से है। कौन जिम्मेदार है इसका? ये तो इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, आपकी राय ये क्या है? इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मेरे ख्याल में तो उस वक्त राना सनाउल्लाह, नून लीग की जो पीडीएम की गवर्नमेंट और ये मोहसिन नकवी वगैरह, हम्म, ये सारे ने पहले भी इन्होंने एक दो इस तरह के प्लान किए थे। जब जमान पार्क में इन्होंने खुद गाड़ी एक फेंकी और फिर कहा जी पीटीआई के वर्करों का निशान लगा दिया। ये इस तरह की हरकतें पहले भी नहीं कर रहे थे। वहाँ पेट्रोल पंप तो होते थे ना कारकुनान के पास। किसी किस्म का कोई पेट्रोल बम नहीं होता वो था, पीछे जो पार्क था, कोई बम पठानों के नहीं पास होता था। क्या कुछ नहीं था, गुलेलियाँ थी, डंडे थे, बंटे पास होते थे। वो तो ऐसे थे जैसे पता नहीं मुकम्मल वो जंग पेट्रोल करने बम के लिए तैयार है।